बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब अपने घरों में ख्याल रख रहे होंगे अपना और बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। हम लोग आज क्लास 5 का यूनिट नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या होता है? यूनिटरी से यूनी का मतलब होता है एक, सिंगल पीस। मतलब आपने एक पूरे कलेक्शन में से, बड़े कलेक्शन में से एक सिंगल चीज़ के बारे में, उसमें से उसका एक हिस्से के बारे में बात करनी होती है। इसको हम लोग ज़्यादा डिटेल में एक्सरसाइज पे मूव ऑन करके पढ़ते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है इसकी, जो आपने याद भी करनी है और लिखनी भी है अपनी कॉपीज़ पे। वो क्या है? द मेथड इन विच द वैल्यू ऑफ अ यूनिट आइटम is first calculated to get the value of a similar number of item is called uniting method। मतलब कि आप एक चीज़ से उसकी ज़्यादा के बारे में, उसकी ज़्यादा की प्राइस के बारे में भी पता कर सकते हैं और एक ज़्यादा चीज़ों में से आप उसकी एक चीज़ के बारे में भी पता कर सकते हैं। एक्सरसाइज पे मूव ऑन करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5A में आपसे क्या कहा गया है? आपसे मोस्टली क्वेश्चंस में, सारे क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा चीज़ों की प्राइस दी गई है, तो आपने एक चीज़ की प्राइस निकालनी। जब आपको ज़्यादा चीज़ों की प्राइस दी गई और आपने एक चीज़ की प्राइस निकालनी हो, तो आप क्या करते हैं? जो जितनी चीज़ें जो उसकी प्राइस दी गई है, जितना नंबर ऑफ़ क्वांटिटी दी हुई है कि इतनी चीज़ों की प्राइस इतनी है, आप नंबर ऑफ़ क्वांटिटी को डिवाइड कर देते हैं टोटल अमाउंट से। जब उसको डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगी उसकी वन आइटम की प्राइस। अगर आपको वन आइटम की प्राइस दी गई और आपने ज़्यादा आइटम्स की प्राइस निकालनी है, आप क्या करेंगे? वन आइटम की प्राइस को ज़्यादा आइटम की आप उसकी प्राइस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितनी क्वांटिटी आपने ज़्यादा लेनी है। इस तरह आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इन सब के सैम्पल्स आपके सॉल्व नोट्स में दिए गए हैं। आपको बताया गया है किस तरह आपने स्टेप बाय स्टेप इसको लिखना है और अच्छे से इनको सॉल्व करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आपको रेशियो और प्रोपोर्शंस का, जो आप काफ़ी अच्छे से आप जानते हैं टॉपिक, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा जा रहा है कि आपने इन क्वांटिटीज़ का रेशियो निकालना है। रेशियो निकालने से पहले आपको एक चीज़ को हमेशा याद रखना होगा, जो दोनों क्वांटिटीज़ दी गई हैं उन दोनों क्वांटिटीज़ का आपने यूनिट सेम करना होता है। जैसे यहाँ पे आवर्स में और यहाँ पे आवर्स एंड मिनट्स में बात दी गई है, तो इनको आप सब कन्वर्ट कर लेंगे किसमें? इसके स्टैंडर्ड यूनिट में, जो है आपके पास मिनट्स। इस तरह आप देन उसको सिंप्लीफाई करके इसका यूनिट निकाल लेंगे, इनके रेशियो निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपसे वही कहा गया कि आपने इनकी प्राइसेस का रेशियो निकालना है। आप सिंप्लीफाई करके रेशियो निकालेंगे। सिंप्लीफाई में क्या करना होता है? आपने देखना होता है कि कौन से सेम टेबल पे दोनों डिवाइड हो सकते हैं, उनको डिवाइड करके उनके लोएस्ट मल्टीपल्स को निकाल लेना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम थिंग आपसे कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा गया है इनको आपने सिंप्लीफाई करना है। मतलब आपने इनको देखना है कि सेम टेबल पे कौन से टेबल पे दोनों नंबर डिवाइड होते हैं, उनको उसके अपने लोअर्स्ट फॉर्म में ले आना है। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 में आपसे अगेन रेशियो और उसके कंपैरिजन की बात की गई है। ये सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व नोट्स में सॉल्व किए गए हैं। आप वहाँ से भी देख के, इन्हें समझ के, इन्हें लिखेंगे भी और सॉल्व भी कर लेंगे। बहुत छोटा सा चैप्टर था, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे। उम्मीद है कि आपको ये सारे अच्छे से समझ आ गए होंगे। काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको अच्छे से समझिएगा और इनके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। उम्मीद है अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, अच्छे से अपने घरों में पढ़ेंगे। सो स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।